जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपका हेडिंग देख रहे हो आप, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भरण। आप देखेंगे कि अपरिमेय की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है ये रिविजिटिंग। इसका मतलब कि हम दोबारा से इसको विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हम पहले इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये देखेंगे आप 1.4, ठीक है, हेडिंग हमारी है मैथ के अंदर 1.4 रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। इट मींस कि एक छोटा सा यहाँ पे टाइम दूंगा मैं आपका, रिविजिटिंग, राइट, हम दोबारा से, मतलब ठीक है, पुनः दोबारा। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं कि रेशनल नंबर हमारा है क्या, राइट। तो रेशनल नंबर आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने रेशनल के बारे में बहुत ही डीपली बता रखा है। फिर 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, फिर आपने 8th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, 7th में भी और 6th में भी आएगा, राइट। तो अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं उनके बारे में हम बता चुके हैं, बट यहाँ पे किस प्रकार के सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, ये हम आपको बताएंगे। और ये जो सवाल आता है ये हर साल आता है, हर बार आता है, यूनिट टेस्ट से लेके आपका होम बोर्ड और प्री बोर्ड और आपका बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे आपका हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सीबीएसई के जितने भी बोर्ड हैं, उस पैटर्न के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 110% आता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ होता है, वो बोलता है √2 या √3 या 3 प्लस √5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि, जैसे कि यहाँ पे है, हम बोलेंगे √2, √3, √5, या बोलेगा 3 प्लस में √5, या बोल देगा 2/√2 etc, इस प्रकार से बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है। दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो समय ना लेते हुए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे हल्का सा बताएंगे सबसे पहले कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है जी, और अपरिमेय क्या होती है, ये हम पढ़ा चुके हैं, बस हल्का सा बता रहे हैं यहाँ पे रेशनल और इरेशनल। देखिए, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे वो हमारे पास में रेशनल है, और जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल है। जैसे कि कोई सी भी, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास में नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, और बाकी तो रेशनल नंबर हमारे, उनको जोड़ेंगे। अगर हम बोलेंगे उनको 3/5 या -4/3 etc, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेशनल की, रेशनल जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक पाई है, √2 है, √5 है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। मगर इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है, हम उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो देखिए। डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय है। अब इसमें ये इस प्रकार भी होता है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए इसे। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन, यदि आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपका इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर देंगे आप, और इसी बेस पे, इसी एक क्वेश्चन पे मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, राइट। तो इसे ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। आइए चलिए, देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें जो दिया हुआ है, हमें बोल रहा है वो कि एक क्या है हमारे पास में, अपरिमेय संख्या है। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम एज्यूम करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों साथ में बैठे रहें और देखें जरा ध्यान से। लेट, मानते हैं हम पहले, लेट, ठीक है, लेट √2 इज अ
रेशनल नंबर। हमने क्या कहा कि हमने इसे मान लिया, क्या माना, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या आपने इसको माना है, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, अंडर रूट 2 बराबर में p अपॉन q, अंडर रूट 2 बराबर में p अपॉन q, और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमारे पास में क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और क्या बात है इसमें, हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर। ऑल टाइम एचसीएफ इक्वल टू 1 और Q इक्वल नॉट इज 0। अभी समझाते हैं इसके बारे में, पहले जरा हिंदी में लिख दे इसे, ठीक है ना। जहां P व Q पूर्णांक हैं, ठीक है ना, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है ना। क्या बोल रहा है, हैव नो कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। और एचसीएफ क्या है पहले बच्चों, 1, Q इक्वल नॉट इज 0। देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूं, ये कथन आपको लिखना ही पड़ेगा। जो आपको ये कथन लिखा है हमने, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना ध्यान से, चलिए देखिए, अब हमसे उसने पूछा है कि P और Q आर इंटीजर्स। हमने क्या दिया उनको, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और इन दोनों के पास हमारे पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे आपको P और Q को समझाते हैं। इन दोनों में ये भी हमारे पास में एक संख्या है और ये भी हमारे पास में एक संख्या है। ये क्या है, हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। और इनका कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा आगे चल के आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, आराम से। पहला सवाल बहुत आराम से करेंगे और उसके बाद बहुत स्पीड से बनाएंगे। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर के सवाल में 4.5 मिनट से ज्यादा आप नहीं लेंगे, मैं आपको डेफिनेट दे रहा हूं। जैसे ही आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ा देंगे, 3 मिनट के अंदर आप इस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है ना। 3 मिनट से भी जल्दी कर पाएंगे कुछ बच्चे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर स्लो भी स्पीड है कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट का एवरेज लेके चलेंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे आप। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा बहुत छोटा सा एक वर्ड लिखेंगे, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग किसमें कर रहे हो आप, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में क्या लिखोगे आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखिए बराबर, ठीक है। आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हो, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हो। अब देखिए हमारे पास संख्या है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 बराबर में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कैसे लिख दिया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बिल्कुल एकदम बहुत ही आपको मैंने बोला था कि आपको बेसिक से बताया जाएगा। तो आप देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करिए प्यारे बच्चों, और p अपॉन में q का स्क्वायर करिए, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, डायरेक्ट देखिए, जब अंडर रूट में कोई भी वस्तु होती है और उसे स्क्वायर से करते हैं खत्म हो जाता है, बाहर क्या आती है, जो वस्तु होती है अंदर, ठीक है ना। ये है तो ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बराबर में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर में, ठीक है, p स्क्वायर बराबर में 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो या ना करो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक छोटी सी बात है, आप समझ रहे होंगे, देखिए यहां तक पार्ट हमारा पेज अलग है, ये बराबर है, ये हमने एरो का निशान लगाया, नेक्स्ट हो गया, फिर यहाँ पे बराबर है, फिर यहाँ पे एरो का निशान लगाया है, नेक्स्ट हो गया,
ठीक है, आप नीचे कर सकते हैं, यहाँ पेज का थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए हम सामने लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि हमने लिखा पी स्क्वायर बराबर में 2q का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझाने वाला हूं मैं आपको। देखिए p क्या है हमारे पास में, इंटीजर है, ठीक है ना। अब जो q है ये भी इंटीजर है, मगर इसने क्या कहा है कि p का स्क्वायर बराबर 2 गुणा में q का स्क्वायर। हम एक छोटी सी बात करते हैं कि हमने कहा 10 बराबर में 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब ये 2 से ध्यान से देखना, हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 से 10 को डिवाइड किया, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा 10 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 100 होता है। क्या होता है, 100। क्या इस 2 से ये भी कट रहा है या नहीं कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, डेफिनेटली कट रहा है। तो ये आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे वर्ड लिखने वाले हैं, ठीक है ना। वर्ड क्या है हमारा वो ध्यान से देखिए, ठीक। हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है ना। 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या हो जाएगा हमारे पास में p। ध्यान से देखिए एक बार, इसे आराम से एक बार 3 सेकंड के लिए ऊपर से नीचे तक एक बार इसमें नजर मारिए कि हमने क्या बोला है, p स्क्वायर क्यों करा है यहाँ पे, 2 डिवाइड्स क्यों बोला है, प्लीज एक बार देखिए, ठीक है। देख लिया, चलिए देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में देखिए, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे 2 हमें जो विभाजित करता है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 p को भी विभाजित करता है, ठीक है ना। यदि हमने सिंपल सी बात बोली कि p स्क्वायर बटे में 2, तो क्या वह p को नहीं काटेगा, क्या काटेगा ना। चलिए ठीक है, सिंपल सी बात है। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज एक बार हमें कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पे देखा हमने, हो गया। अब अगेन माना लेट p बराबर में 2, क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 2q स्क्वायर चेक करना चाहते हैं। अब q स्क्वायर की जगह हम मान लेते हैं, हमने इसमें मान लिया है, माना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखें, लेट इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, माना हिंदी मीडियम लिखेंगे 2m, क्यों क्या माना हमने m, और क्या है m एक पूर्णांक है, m इज अ इंटीजर, इज अ, m के बाद यहां पे क्या लिखेंगे, इज अ इंटीजर, ठीक है ना, इज अ इंटीजर। दिख रहा होगा आपको, बोल रहा हूं वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंटीजर हो गया। अगेन आप क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, भाई p का स्क्वायर बराबर में कितना 2m का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में 2 दूनी 4 m का स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4 m का स्क्वायर। तो हमने यहां पे एक छोटा सा काम छोड़ दिया सा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और यहां पे ये इक्वेशन सेकंड है। बहुत जल्दी नहीं करा रहे हैं, बड़े आराम से करा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे आप यहां पे देखिए,
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ छोटा सा एक काम करते हैं, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई 2q का स्क्वायर बराबर में 4m का स्क्वायर। ओह, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सस्पेंस हो गए कि आपने क्या लिख दिया और क्यों लिख दिया। अब जब मैंने लिखा कि समीकरण फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए 2q का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, p का स्क्वायर। तो p के स्क्वायर के स्थान पे हम 2q का स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। ठीक है, चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, q का स्क्वायर बराबर में 2m का स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। ये तो वही पोजीशन आ गई जो हम पहले समझा रहे थे कि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो q को भी 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो आपको सिंपल सा लिखना है यहाँ पे, जो पहले लिखा था आपने, क्या 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 also डिवाइड्स q, राइट? समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, हिंदी मीडियम में जल्दी लिखते हैं हम यहाँ पे। हिंदी मीडियम में हमने क्या लिखा, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 p को भी विभाजित करता है, ठीक है ना, विभाजित करता है। यहां तक हो गया। अब यहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और हम इसके बारे में लिखेंगे कुछ, राइट? और ये जो लिखेंगे थ्योरी देखिएगा किस प्रकार से है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है और समीकरण थर्ड है। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकलता है जिसे हम बोलेंगे, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, ठीक है ना, वी गेट 2 is a common factor. 2 is a common factor of p and q, ठीक है। From equation first and third we get 2 is a common factor of p and q, चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपने मान लिया, ठीक है। बट आवर सस्पेंशन इज इनकरेक्ट, बट आवर, ठीक है, सपोजिशन इज इनकरेक्ट। हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट। दिस इज नो, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमने अनुमान लगाया है वो गलत है और हम इसका विरोधाभास करते हैं। क्यों? Why? There is no common factor. There is no common factor.
factor. There is no common factor of P and Q. P and Q. There is no common factor P and Q. P and Q. देखिए हमने क्या कहा आपसे कि there is no common factor. There is no common factor of P and Q. So hence under root 2 is an irrational number. रेशनल नंबर हिंदी में अभी आपने लिखा नहीं है, हिंदी में आपको लिख के बताएंगे, थोड़ा सा लेंथी हुआ है मगर एक बार आपको अच्छे से और दोबारा समझाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा जरा। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा है, बहुत जल्दी देखिएगा, जल्दी करेंगे। यहाँ पे हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसे आपको समझ में आया होगा। वो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से हमें प्राप्त होता है कि दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड दो पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं तो उससे आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, कभी कभी बोर्ड छोटा पड़ जाता है तो प्यारे बच्चों आप देखिए समस्या हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व थर्ड से हमें प्राप्त होता है कि दो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो दो है वो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, राइट। चलिए, मगर हमारा यह अनुमान गलत है, ठीक है ना। परंतु हमारा यह अनुमान गलत है, हम इसका विरोधाभास करते हैं, ठीक है ना। यह विरोधाभास है। हमने क्या लिखा, बट आवर, ठीक है, सपोजिशन इज इनकरेक्ट, हमारा अनुमान गलत है। देयर इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, यह विरोधाभास है, ठीक है। इनका P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है ना। गुणनखंड नहीं है। अभी छोटी सी बात और समझाएंगे, इसमें गुणनखंड नहीं है। इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे आप। एक छोटी सी बात यहीं पे हम समझाते हैं, एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है। देखिए, हम इसमें जो ले रहे हैं यहाँ पे P और Q, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में संख्या थी, हमने कहा भाई अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 2 किस रूप में होगी, P अपॉन Q में होगी। तो P और Q हमारे पास ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। क्या है हमारे पास, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों पूर्णांक के अंदर आप देखेंगे कि हम इनमें चेक करेंगे क्या इनके अंदर कोई भी चीज दोनों के अंदर कॉमन है। अब हमने पहले ही कह दिया था कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम आएंगे। क्या आएंगे, कोप्राइम, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम होता है दो प्राइम नंबर होते हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर है उनका 1 होता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे पास में, लाइक मैंने कहा 2 3 है, या फिर आपके पास में 2 5 है,
ठीक है ना, या आपके पास में है 5 7 है, ये हमारे पास कोप्राइम नंबर्स है। इन कोप्राइम में देखिएगा क्या इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन है? नहीं, इनके अंदर सिर्फ क्या है भाई, 5 के फैक्टर करें 1 गुणा 5, 7 के फैक्टर करें 1 गुणा 5, तो ये अपनी संख्या के अलावा किसी से नहीं कट रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हैं, इन अभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, मगर हमें तो ये दर्शाया गया है कि भाई दोनों में p और q में 2 से कट रहा है। भाई यहां देखो दर्शाया ना हमने, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कहा भाई 2 p स्क्वायर को काट रहा है, अगली थर्ड में हमने क्या कहा 2 q को भी काट रहा है, तो इसका मतलब जो 2 है 2 तो p और q दोनों का गुणनखंड है, मगर हम तो इसका विरोधाभास करते हैं। यह कथन एकदम सत्य नहीं है, असत्य है। जब असत्य है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका आता है कि √3, तो √3 में आप क्या करेंगे, जहां पे भी √2 है वहां सिर्फ 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ओनली 3। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हर जगह 3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, यस एग्जाम्पल 9 है ना, हाँ एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल एकदम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल 9 पे आप देखिए सॉल्व हो चुका है। और क्वेश्चन आपका आया था इस साल प्री बोर्ड में आया था। प्री बोर्ड में क्या पूछा था उसने बोला था प्रूव दैट √5 नहीं सॉरी, इफ √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव दैट √5 रेशनल नंबर, देन फाइंड इट 3 माइनस √5 इज ए रेशनल नंबर। ये था। और अभी बोर्ड में जो थे उनके क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको लास्ट में, कि कौन कौन से बोर्ड में आए थे, कौन से प्री बोर्ड में आए थे, वो दिमाग में आ जाता है थोड़ा सा, तो उससे मैं बता दिया जाता है। तो आप देखेंगे 3 के जहां यहाँ पे कौन सा है हमने, जहां पे 2 बोल रहा है वहां पे 3 कर लीजिए। एक बार दोबारा से जल्दी से हम फास्ट आपको समझाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए एग्जाम्पल 9 हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। जैसे पहला था सिर्फ वहाँ पे डिजिट चेंज करिए हैं, वैसे ही आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि इसी प्रकार से आप √5, √7, √11, √13 आप घर पे करिएगा, अपने होमवर्क में करिएगा। और जब आप आएंगे, जब हम आपको टेस्ट में क्वेश्चन देंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, और उससे जल्दी कर पाएंगे जो बच्चे और हैं टाइम लगाते हैं उनसे जल्दी कर पाएंगे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, डिस्क्रिप्टिव करना ही पड़ेगा आपको डेफिनेटली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्ट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। जब एक बात बताइए, जब बोल रहा है हमें प्रूफ करना है तो लिखना पड़ेगा। अब जैसे प्रूफ दैट √3 इज रेशनल, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेट √3 इज रेशनल। रेशनल है तो p/q के फॉर्म में करोगे आप, वही बात लिखेंगे आप, वेयर p and q are integers have no common factor, HCF 1 हो गया, जहां p q पूर्णांक है और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, HCF 1 है, q इक्वल नोट इज 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करोगे तो 3 बराबर में p q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया था थोड़ा सा कि ये जो आया था रूप यहाँ पे p स्क्वायर, प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। यहाँ पे क्या कर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखेंगे a/b बराबर में c है तो क्रॉस मल्टीप्लाई b बराबर में ac, राइट। तो इसी प्रकार से हमने क्या करा था, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आप कि 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3p को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। अब मान लिया हमने कि p बराबर 3 है, जब आपने माना फिर से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया आपने, तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर में 9m स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने कहा 9q का स्क्वायर बराबर में 3q का स्क्वायर बराबर में 9m का, 3 से काटा है यहाँ पे, 3 तिया 9, q स्क्वायर बराबर में 3m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से ये कंफर्म करते हैं कि इन दोनों का p और q का जो गुणनखंड है वो कितना है, 3 है। भाई ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया है
कि जो हमारे इंटीजर्स हैं p एंड q, इनके पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनके पास केवल और केवल क्या है, एक है। ठीक है, तो इनके पास जो कॉमन फैक्टर है को प्राइम नंबर है, हमने पहले लिख दिया। देखिए यहाँ पे HCF 1 है ओनली, और तुम निकाल लो 3 है। जब तुमने ये निकाला है तो गलत है, ये आप गलत कर रहे हो। तो हमने क्या कहा कि जो आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हो तो करो, जब विरोध करोगे तो सिंपल सी बात है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो विरोध करने के बाद आपको पता चल गया कि √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √5, √6। अगला एग्जांपल देखिए फटाफट, जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, वीडियो लेंथी हो जाती है थोड़ी सी, जल्दी करिए। देखिए एग्जांपल 10। अच्छा, अभी हमने जो समझाया था आपको √2 और √3 वाला, तो आप देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका √5 वाला। प्यारे बच्चे देखो वो हो चुका है, फिर भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे उसे, बाकी डिस्क्रिप्टिव आप वहीं से लिखेंगे। एग्जांपल 10 देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है और हम आपसे माफी चाहते हैं कि कभी कभी आपकी वीडियो टाइम से नहीं पहुंच पाती है आपके पास, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। चलिए आइए डायरेक्टली, माना 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेट 5 माइनस √3 is a rational number, right? क्या माना आपने, रेशनल नंबर माना, ठीक है ना। अब जब रेशनल माना तो 5 माइनस √3 बराबर में p अपॉन q, p अपॉन q। तो आप इसे कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं या लिख सकते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वही वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, HCF इक्वल टू 1 और Q इक्वल नॉट इज 0। Q इक्वल नॉट इज 0। हिंदी में क्या लिखोगे, जल्दी लिखता हूं मैं फटाफट। देखिए यहां पे क्या लिखा आपने, जहां p व q एक पूर्णांक है और कोई भी रोमैनिस्ट गुणनखंड नहीं है, और HCF बराबर 1, q इक्वल नॉट इज 0। सिंपल सा है, लिख दिया आपने, सॉल्व करिए जल्दी। देखिए पहले इसे अब बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए 5 माइनस p अपॉन q इधर ला सकते हैं इसको, और √3 को इधर ले जा सकते हैं। ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए, बहुत आराम से लिखेंगे आप। अब इसको यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर लीजिए, 5q माइनस p अपॉन में क्या हो जाएगा, q, और बराबर √3 बराबर √3। अब इसमें देखेंगे आप कि हमने जो बोथ साइड स्क्वायरिंग करा था वो हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, एक बात देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि देखिए यहाँ पे जो है 5p और q ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स हैं। और हमने देखा कि जब हमारे पास में पूर्णांक या इंटीजर्स मिलते हैं तो आपने क्या देखा, ये हमारे पास में क्या तैयार हो रहा है, एक रेशनल नंबर। भाई
इंटीजर अपॉन में इंटीजर है तो हमारे पास रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर तैयार हो रहा है। और इधर देखेंगे अंडर रूट जो 3 में है वो क्या है? इरेशनल है। तो हम यही सॉल्व कर सकते हैं दिखाने को तो ऐसे कि भाई जब रेशनल बराबर नहीं है इरेशनल के, रेशनल बराबर नहीं है इरेशनल के, तो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। मगर हम इसे इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ इसको दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करेंगे। क्या लिखना है हमें? देखिए P Q एंड 5, P Q एंड 5, ठीक है ना? P Q एंड 5 ले लिया आपने, 5 भी है हमारे पास। P Q एंड 5 आर इरेशनल, सॉरी इंटीजर, इंटीजर्स। ये क्या है हमारे पास में? इंटीजर्स हैं हमारे पास। ये क्या है? पूर्णांक हैं, ठीक है। ये आपके पास इंटीजर है तो आप लिख सकते हैं सो 5q माइनस p अपॉन में q इज रेशनल, ठीक है ना? जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। चलिए हिंदी में क्या लिखेंगे? P Q और 5 पूर्णांक हैं तो 5q माइनस p अपॉन q परिमेय, परिमेय। चलिए ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट 3 इज रेशनल, रेशनल, ठीक है। तो हिंदी में क्या है? वही अंडर रूट 3 एक परिमेय है। परंतु अब यहां पे एक तथ्य बनेगा हमारे पास, परंतु, ठीक है ना? हिंदी में लिख दूं पहले मैं, परंतु यह तथ्य गलत है। इसका क्या होता है? विरोधाभास होता है। ठीक है ना? क्या होता है हमारे पास में? इसका विरोधाभास होता है। यह तथ्य गलत है, इसका विरोधाभास होता है। और आप बताएंगे, आप लिखेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? चलिए अब हम आपको यहीं पे इंग्लिश में जरा थोड़ा सा बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे पास स्थान कम हो गया था तो यहां लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने क्या बोला है? यहां पे हमने लिया है इसको इरेशनल बोला है। तो this contradicts the fact that अंडर रूट क्या हमारे पास 3, अंडर रूट 3 इज इनकरेक्ट, सॉरी इज रेशनल, इज रेशनल। हमारे पास में क्या है? यह कथन गलत है। और ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3 इज रेशनल। सो आवर supposition is incorrect, incorrect, ठीक है। hence under root 3 is an irrational, so
5 minus under root 3 is also रेशनल। प्यारे बच्चे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात देखिए जरा, सेम एज इट इज जो क्वेश्चन है आपका, जो एग्जांपल 10 है, एग्जांपल 10 से क्वेश्चन नंबर आप कर लोगे 3 को, अगर नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, राइट। वहां पे क्या हुआ है, जस्ट वहां पे आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें लिखा है 3 + 2 अंडर रूट 5, ठीक है ना, 3 + 2 अंडर रूट 5। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 इसे लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा है पहले बच्चों, 3 + 2 अंडर रूट 5, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे, हिंदी वाले को हटाते हैं, सब समझ गए हैं अब क्या लिखना है, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्टली लिख रहे हैं 3 + 2 अंडर रूट 5, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, चलिए सेम लिखेंगे ये पोजीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। क्या चेंज, देखिए आप डिस्क्रिप्शन खुद लिखेंगे, हम सिर्फ समझा रहे हैं, हम सिर्फ आप समझा रहे हैं। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ सारा काम कर रहे हैं यहीं पे। कौन सा एग्जाम्पल है, कहाँ काम आ रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि इधर लेके आइए, देखिए 3 2 अंडर रूट 5 बराबर में P/Q, इसको इधर लेके जाओ, क्योंकि हमें तो इरेशनल नंबर एक तरफ ही चाहिए। अब ये भी नहीं चाहिए हमें, अंडर रूट 5 बराबर में P/2Q - 3। इसे और सॉल्व करो, अंडर रूट 5 बराबर में P माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3 गया है, 3 दूनी 6 Q/2, 6 Q/2, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट, तो आपने इसको सॉल्व करा, हमने 6Q कैसे ले लिया, देखिए एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 2 × 6Q हो गया, नीचे 2Q आपके पास है। अब आप देखेंगे PQ, और चाहे तो आप 2 को ले लीजिए, 2 और 3, या डायरेक्टली आप 6 लिख दीजिए, PQ 2 व 6। क्या है हमारे पास में, पूर्णांक है, क्या है हमारे पास में, पूर्णांक हैं। और पूर्णांक होने के कारण आप कहेंगे ये हमारे पास में जब ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, इंटीजर ऊपर इंटीजर नीचे, तो हमारे पास रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। रेशनल और इरेशनल दोनों आपस में बराबर नहीं है, या मान लेंगे अंडर रूट 5 इज अ रेशनल, ठीक है। और आप इस प्रकार से लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रोडक्ट्स द फैक्ट that under root 5 is a irrational, so our suspension is incorrect, hence under root 5 is an irrational. So 3 + 2 under root 5 is also irrational। कर पाएंगे, वेरी गुड। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। आई होप आप ये सवाल बड़े प्यार से कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल जल्दी देखिएगा, बहुत ज्यादा समय हो जाता है, समय हो भी गया है, जल्दी जल्दी से आपको करना होता है, ठीक है ना। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, बड़े प्यार से सवाल करिएगा, ठीक है। बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं आप लोग और हम लोग और पूरा विश्व। आई होप हम इस सारी बाधाओं से निकल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11, उदाहरण 11, ठीक है ना। उदाहरण 11 है आपका। उदाहरण 11 में क्या बोला है उसने, उदाहरण 11 में बोला है दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2, ठीक है ना, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या। प्रूव दैट 3 अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसे भी देखिए फटाफट, हम मान लेंगे, इसे भी माना, ठीक है। 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेट 2 अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर।
ओके, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिंपल सा है, 3√2 बराबर में P अपॉन Q, ठीक है, और √3 बराबर में P अपॉन में 3Q, सॉरी, ठीक है, √2, ठीक है, P अपॉन में 3Q। और वही पुरानी बातें जो आपने लिखनी थी हमारे पास में, √2 है बराबर नहीं है P अपॉन 3 अपॉन Q, वाई, क्योंकि ये हमारे पास रेशनल है, ये रेशनल है, बट आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने दिया था, क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational and so our suspense is incorrect, ठीक है ना, our suspension is incorrect और hence √2 is irrational number and irrational number then 3√2 also irrational number। कर पाएंगे आप, लिख पाएंगे, हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, where P and Q are integers, ओके, चलिए, वेरी गुड। अब इसी बिहाफ पे सेम जो ये क्वेश्चन है, इसी पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है 3, 7√5, तो इसे कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सेम होगा ये भी, क्या, कैसे करेंगे, बराबर में P अपॉन Q माना आपने, √5 बराबर में P अपॉन Q हो गया, P अपॉन Q हो जाएगा, और आप कैसे मानेंगे उसको, यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, सेम आपका उसी प्रकार से डिस्क्राइब करोगे आप जैसे करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रह गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। यहाँ पे 2 किस प्रकार से हुआ था, अभी हमने करा है, या अभी हम और कर देते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं आपको किस किस प्रकार से हो सकता है, तो समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको लगे कि हमने इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा क्या करा है, एग्जाम्पल के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप इसमें डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि लगा उचित हमें कि हमें एग्जाम्पल के साथ सवाल को करना चाहिए था, तो इसलिए हमने कर दिया, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था इसलिए ले लिया हमने। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, नहीं करेंगे इस प्रकार से, इस वीडियो में करना पड़ा, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से अच्छे से और समझा देंगे, एक्सरसाइज को अलग से समझा देंगे, ठीक है, कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक, चलिए, या फोन कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, जैसा आपका मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि एक्सरसाइज है हमारे पास में 1.3 का पहला क्वेश्चन, √5 को करना था, हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके लिए यहाँ पे 3 + 2√5, इसको जब हम करेंगे, मानेंगे आप P अपॉन Q हो गया, तो आप करेंगे यहाँ पे क्या, 2√5 बराबर में P अपॉन Q माइनस में 3, अभी हमने करा है, ठीक है, जस्ट राइट नाउ अभी हम करके इसको खत्म किया है जस्ट हमने, चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल हो चुका है ये वाला भी, और अगला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, ठीक है, √5 जैसे आपका है, अभी हमने समझाया है, चलिए ये नहीं कराना है, सॉरी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला देखिए प्लीज, फर्स्ट 1/√2 दिया है, तो सबसे पहले जब नीचे है इसका रेशनलाइजेशन कर लें। रेशनलाइजेशन क्या होता है, हर का परिमेयकरण, जो नीचे हमारे पास अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय में मत रखिए, √2 और नीचे क्या हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों, जब कोई भी प्रोडक्ट हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, जब उन दोनों की गुणा करते हैं तो बाहर एक रेशनल नंबर बनके तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे, √2/2 एक परिमेय संख्या है, इज अ परिमेय संख्या है, ठीक है, √3/2 इज अ रेशनल, राइट, तो √2/2 इक्वल टू P अपॉन Q, राइट। अब क्या हो जाएगा, देखिए, अब हम √2 को यहीं पे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2P अपॉन में Q, 2P अपॉन में Q, सेम आ गया हमारे पास में। इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट
that under root 2 is irrational, so our suspension is incorrect. ठीक है, incorrect, right? Then hence under root 2 is irrational, then 1 upon under root 2 also irrational, right? चलिए, very good, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका 7 अंडर रूट 5। ये हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब ये भी बताया है कैसे करना था, लाइक एग्जांपल 11 की तरह है। और अगला है आपका थर्ड 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2। तो ये भी हम आपको समझा चुके हैं, एग्जांपल 10 की तरह है। आपकी एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करिए, मैसेज करिए। और मेरा आपसे फिर से अनुरोध होता है कि यदि आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, किसी भी सवाल में, तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखने की कोशिश करें। टाइम है आपके पास, इस समय बहुत समय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली क्लास में देंगे। और एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आज का एक छोटा सा संदेश, बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं देख रहा हूं कि जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं हो रही हैं हमारे साथ, और आप लोग भी अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब स्कूल जा रहे थे तो आप 3-3 घंटे तो ट्यूशन पढ़ रहे थे और 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इवन देखा जाए तो 10 घंटे आपका स्टडी के टाइम में लग रहा था, ठीक है ना। 10 घंटे तो हो ही गए आपको स्कूल जाना ट्यूशन में, अदरवाइज आप घर पे भी पढ़ रहे थे 2-4 घंटे, तो मिनिमम 12 या 14 घंटे हम काउंट करते। आज इस समय पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का बच्चा मोबाइल पे कितना समय व्यतीत कर रहा है। देखिए, मोबाइल की बात आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो भी बात कर रहे हैं, हम वीडियो देख रहा होगा हमारी, तो इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने की सामग्री लेके बैठा है मोबाइल पे, या क्या सामग्री पढ़ रहा है, वो कृपया करके आप अपने सामने लेके बैठे तो अच्छा है। अच्छा बच्चों, आपको ये बात बुरी लगी होगी कि ऐसा क्यों बोल दिया सर ने, ठीक है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी और आप सबने पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी थी तो सॉरी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस समय वो वक्त नहीं है। मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा होकर आपको बीच में क्लास के सवाल में बताऊं, ठीक है, तो ये फिर कभी बताएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्यारे बच्चों, अपना भविष्य मत बर्बाद करो। अपना भविष्य को आप उज्जवल बनाने के लिए जितना हो सके हार्ड वर्क करो। ये समय है इस समय कि आप अपने आप को जितना अच्छा और कहते हैं ना मजबूत बना सकते हो, वो सिर्फ आप ही हो। आप प्राणायाम करो, आप योग करो, आप एक्सरसाइज करो, आप पढ़ाई करो, आप पूजा पाठ करो, जितना हो सके ये चीज करिए। अच्छा, एक छोटा, बहुत छोटा सा, बस 2 सेकेंड, 5 सेकेंड बन जाएंगी, ठीक है। एक छोटा सा वाक्य है कि आप लोग पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं। एक जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे सरस्वती स्लोगन डाला है, स्टार्टिंग में डाला है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे उसे स्किप कर देते होंगे। प्यारे बच्चों, उसे ध्यान से सुनो, मैंने सिर्फ वो आपके लिए और आपकी पॉजिटिविटी के लिए डाला है। उस मंत्र को आप विदाउट वीडियो भी जब पढ़ने बैठते हैं, दिन में 5 बार, 4 बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार रटेंगे उतना अच्छा है। इस मंत्र के बारे में हम एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे, उससे मैं आपको बताएंगे कि ये मंत्र हमने क्यों डाला, किस लिए डाला, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस तरह से मुझे पढ़ाना है, या कोई कमी है तो वो भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम इस समय जो फिजिकल में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। डिजिटल थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी हम धीरे धीरे आपके साथ अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम प्यारे बच्चों, बाय, टाटा।